नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। तालिबान ने आखिरकार अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। सारे कयासों को दरकिनार करते हुए मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि मुल्ला बरादर के साथ हनाफी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तालिबान की कैबिनेट में कई खूंखार चेहरों को भी जगह दी गई है। एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया। कुल 33 मंत्रियों ने में से 30 पश्तून बिरादरी के मंत्री बनाए गए। और इस बीच पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस ने नई गठित तालिबान सरकार को असंवैधानिक बताया है। देखते हैं टॉप 9 तालिबान सरकार। अफगानिस्तान पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान कर दिया। अंतरिम सरकार में मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया। अखुंद बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तुड़वाने की साजिश में शामिल रह चुके हैं। अखुंद का नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में भी शामिल है। अखुंद फिलहाल रहबारी सूरा प्रमुख है। धार्मिक पृष्ठभूमि वाला अखुंद 20 साल तक तालिबानी आंदोलन में शामिल रहा। तालिबान की अंतरिम सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तालिबान के नंबर 2 के नेता मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं। 1996 से 2001 तक तालिबान राज में बरादर की अहम भूमिका रही थी। हालांकि 2001 में अमेरिका के हमले के बाद अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। 2010 से 2018 तक इन्हें पाकिस्तान की जेल में रखा गया था। तालिबान सरकार में दूसरे डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनाफी को बनाया गया है। हनाफी कतर में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के डिप्टी चीफ भी हैं। दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते में भी ये शामिल थे। हनाफी तालिबान के पढ़े लिखे नेता में गिने जाते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई कराची में भी हुई है। ये लंबे समय तक काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं। हाल ही में इन्होंने काबुल में चीनी राजदूत से भी मुलाकात की थी। तालिबान की अंतरिम सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृहमंत्री बनाया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी खतरनाक आतंकी है। अमेरिका इस पर 37 करोड़ का इनाम घोषित कर चुका है। सिराजुद्दीन और उसके पिता ने 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर भी हमला कराया था। इसमें 58 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले की शुरुआत इसी ने की थी। कई सालों तक ये पाकिस्तान के वजीरिस्तान में रहा। अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना करने वाले खतरनाक आतंकी मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब मुजाहिद को रक्षा मंत्री बनाया गया। याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का चीफ है। 31 साल के मोहम्मद याकूब तालिबान की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री हैं। मुल्ला याकूब ने व्यक्तिगत रूप से हाल के अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें उसने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया था। तालिबान की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी को बनाया गया है। मुत्तकी तालिबान के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं। दोहा समझौते में भी इनकी अहम भूमिका रही है। तालिबान की पहली सरकार में भी मुत्तकी सूचना और संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने ही इस बार दूसरे राजनीतिक संगठनों और नेताओं से मिलकर सरकार बनाने को लेकर आम सहमति बनाने की मुहिम शुरू की थी। तालिबान की अंतरिम सरकार में उप विदेश मंत्री बनाए गए मोहम्मद अब्बास सनकजई से ही कुछ दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मुत्तल ने मुलाकात की थी। अब्बास का भारत से पुराना रिश्ता है। वो देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुके हैं। कुछ वक्त अफगान सेना में रहने के बाद उन्होंने तालिबान का दामन थाम लिया। तालिबान की अंतरिम सरकार में शरणार्थी मामलों के मंत्री बनाए गए खलीलुर रहमान हक्कानी नेटवर्क का बड़ा आतंकी माना जाता है। अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का तालिबान और अलकायदा से पुराना गठजोड़ रहा है। हक्कानी पर कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। अमेरिका के काबुल से रवानगी से कुछ दिन पहले ही हक्कानी अफगानिस्तान में दिखा था। संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में भी इसका नाम है। तालिबान की अंतरिम सरकार में सेना की कमान के लिए भी नाम तय कर दिए गए हैं। कारी फसीउद्दीन को रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। तजाकिस्तान मूल के कारी फसीउद्दीन के नेतृत्व में ही तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई लड़ी थी और जीती। मुल्ला फजल अखुंद की सेना प्रमुख बनाया गया, जबकि मुल्ला अब्दुल हक वासिक को नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी का प्रमुख बनाया गया है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।